प्रेम सनातन। मैं सनातन हूँ। मैं न जन्म लेता हूँ और ना मरता हूँ। मैं तब भी था, मैं अब भी हूँ, मैं आने वाले युगों युगों तक रहूँगा, क्योंकि मैं सनातन हूँ। मेरे बच्चों, आज फिर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। आज तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, कभी ऐसी ही गलती की थी हमारे पूर्वजों ने, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक के बाद एक अनगिनत बर्बर आक्रांताओं ने हम पर हमला करना न सिर्फ हमारी सीमाओं को सिकोड़ दिया, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत, संस्कार, संस्कृति, मर्यादा और परंपरा को तहस नहस कर दिया। हमारे गुरुकुलों, देवालयों, मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। आज हम तुम्हें बताएंगे कि कब कैसे हमें लूटा गया, रौंदा गया और कैसे पूरे भूलोक पर राज करने वाली एक संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया। हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले संपूर्ण भूलोक पर हमारा यानी सनातन का आधिपत्य था। केवल 4 राजाओं ने ही एक छत्र राज किया, जानते हो, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर, राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य और मिहिरकुल, ये वो 4 राजा थे जिन्होंने आर्यावर्त पर राज किया था। उसके बाद कोई भी संपूर्ण भूभाग पर राज्य नहीं कर पाया। किंतु इसके बाद एक ऐसा समय आया कि हमारे संस्कार और संस्कृति पर सवालिया निशान लगने लगे। 187 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास की राजनीति का पतन प्रारंभ हो गया। उत्तर पश्चिम मार्गों से विदेशी आक्रांताओं के बर्बर हमले शुरू हो गए। जहां एकता छिन्न भिन्न हुई, वहीं हमारी संस्कृति भी तार तार होने लगी। बौद्ध काल में अफगानिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था, मगर उत्तर पश्चिम छोर से यूनानियों ने हम पर हमला कर दिया। वे भारत पर सबसे पहले हमला करने वाले थे। बैक्ट्रिया के ग्रीक राजा, जिन्हें यवन भी कहा जाता है, ईसा पूर्व 356 में यवन शासक सिकंदर के घोड़ों की टापों ने भारत की भूमि को रौंदना शुरू कर दिया। तब भारत के ही हिस्से अफगानिस्तान पर उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद 220 से 175 ईसा पूर्व डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर हमला किया। उसने ईसा पूर्व 183 में पंजाब के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। यूक्रेटिदस ने भी हमला कर तक्षशिला पर कब्जा कर लिया। यूक्रेटिदस और डेमेट्रियस यवन साम्राज्य के 2 वंशज थे। ईसा पूर्व 160 से 120 के मध्य ग्रीक राजा मेनेंडर ने भारत पर हमला किया। तब बौद्ध शासन था। घाटी से मथुरा राज्य तक पर कब्जा कर लिया। ईसा पूर्व 123 से 200 के मध्य भारत पर शकों ने हमला किया। इन शकों का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। शकों ने गांधार, सिंध, महाराष्ट्र, मथुरा और आवंतिका पर कब्जा किया।
किंतु हमारे वीर प्रतापी राजा विक्रमादित्य ने इन शकों को बुरी तरह पराजित कर दिया। ईसा पूर्व 240 के मध्य कुषाणों ने हमला कर दिया और उन्होंने कंधार और पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया। कुषाण चीन, मंगोल, कजाकिस्तान में भी राज्य कर रहे थे। कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा कनिष्क था, जिसका राज्य कश्मीर से उत्तर सिंध तक था। कुषाणों के बाद मध्य एशिया की सबसे बर्बर और लुटेरी जात हूण, जो खाना बदोश की तरह जीते थे, उन्होंने भी भारत पर हमला कर दिया और उनके राजा तोरमाण ने पंजाब और मालवा पर राज्य किया। ईसा पूर्व 711 से 715 के मध्य अरब ईरानियों ने भी भारत पर हमला कर दिया। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला कर दिया। उस समय अफगानिस्तान के कंबोज और कंधार में बौद्ध और हिंदू राजाओं का आधिपत्य था। सैकड़ों साल हिंदू राजा अफगानिस्तानी अरबों से लड़ते रहे, किंतु 1019 में मोहम्मद गजनवी ने राजा त्रिलोचन पाल को पराजित कर कब्जा कर लिया। बाद में सभी बौद्ध और हिंदुओं को जबरन इस्लाम स्वीकार करा दिया गया। गजनवी ने 17 आक्रमण किए। उसने दूसरे आक्रमण में राजा जयपाल को परास्त कर उनके पौत्र सुखपाल को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करा दिया। गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को भी लूटा और तहस नहस कर दिया। कासिम और गजनवी के बाद गोर तुर्कों ने भी भारत पर हमला किया। मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर बंदी बना ले गया और उनकी हत्या कर दी। बाद में गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को राज्य दे दिया और यहीं से गुलाम वंश चल पड़ा। 1194 ईस्वी को ऐबक ने अजमेर जीतकर जैन मंदिर, संस्कृत विद्यालय को तोड़ा और उसे कुब्बल उल इस्लाम एवं 2.5 दिन की झोपड़ी बना दिया। दिल्ली के ध्रुव स्तंभ को तोड़कर उसे कुतुब मीनार का नाम दे दिया। विक्रमशिला और नालंदा को भी उसने तहस नहस कर दिया। 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य खिलजी वंश ने आक्रमण करके भारत तुर्किस्तान के कबीले जलालुद्दीन खिलजी ने भारत पर राज्य किया। 1412 ईस्वी को तुगलक वंश ने हमला किया और फिर राज्य किया। 1451 से 1426 ईस्वी तक लोधी वंश ने भारत पर राज्य किया। वह लोधी ने यहाँ राज्य स्थापित किया, किंतु 1525 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी और यहीं से शुरू हुआ भारत में मुगलिया राज। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर तक यह परंपरा चली। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया। कंपनी ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता पर कब्जा किया, हमें गुलाम बना के रखा। उसके 22 गवर्नर जनरलों ने हम पर शासन किया। जानते हो ये कथा मैं तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ? समृद्ध भारत, जिसकी सनातनी जड़ें पाताल तक थीं, जिसका ललाट आसमान चूमता था, किंतु हमले दर हमलों से आहत इस देश की सीमाएं ही नहीं, संस्कृत, सभ्यता, परंपरा और संस्कार भी खत्म होते चले गए। न जाने कितने जैन और हिंदू इस्लाम स्वीकार कर ले गए। वे आक्रांता जिन्होंने हमारा सब कुछ छीना, सब कुछ लूट लिया, आज तुम उन्हीं आक्रांताओं और बर्बर हमलावरों की संस्कृति और सभ्यता को स्वीकार कर रहे हो, भूल रहे हो अपनी मर्यादा और परंपरा को।
तुम्हें नहीं पता कि कितने शीश कटे, कितने शोणित से इस धरा का श्रृंगार हुआ, तब हम बच पाए। और आज तुम न तोप न तलवार, फिर भी उनके सामने घुटने टेक रहे हो। थू है ऐसे जीवन पर जो अपनी माँ के आंचल को त्याग कर कहीं और ढूंढने की कोशिश करे। अभी समय है, लौट आओ मेरी संतानों, लौट आओ, अन्यथा तुम्हारा मिटना तय है। जो संस्कृति अपनी परंपरा मर्यादाओं से विमुख हो जाती है वो मिट जाती है। और अब तक न जाने कितनी संस्कृतियां आईं और मिटकर चली गईं। तुम्हें अपनी संस्कृति के आंचल में ही जीना है। इसीलिए मैंने वादा किया है, मैं हर बार आकर तुम्हें तुम्हारे उस गौरवशाली इतिहास का ज्ञान कराऊंगा और बताऊंगा कि कितना समृद्ध और संपन्न है तुम्हारा अपना इतिहास। मैं कल भी था, आज भी हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। मैं न जन्म लेता हूँ न मरता हूँ, क्योंकि मैं सनातन हूँ। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।